हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बारिश के मौसम में एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ के लाइव दर्शन कराने वाली हूं, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही कम यात्री पहुंचते हैं केदारनाथ धाम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइनें बिल्कुल खाली हैं। तो चलिए आगे मैं आपको पूरी अपडेट देने वाली हूँ। अगर आप इस टाइम यात्रा पर आने वाले हैं तो गर्भगृह में हमें कैसे दर्शन होंगे, कितनी भीड़ है और आने वाले टाइम में केदारनाथ का मौसम कैसा रहने वाला है और यात्रियों को बारिश में क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पर, तो ये सब जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही लेटेस्ट दर्शन केदारनाथ धाम के आपको अपनी इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यात्रियों को शेयर कीजिए जो अभी यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वीडियो को देखकर उनको प्रॉपर जानकारी मिल सके कि वहाँ पर हमें बारिश के मौसम में क्या क्या परेशानी हो सकती है। आप देख सकते हैं, जब भी केदारनाथ में बारिश होती है तो चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा हो जाता है, कोहरा आ जाता है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ वैसे केदारनाथ के आसपास है, लेकिन कोहरे की वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस टाइम आप देख सकते हैं कि बारिश में भी बुजुर्ग यात्री यात्रा पर आ रहे हैं। अगर आप अभी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आपकी एज 50 से ऊपर की है तो अभी आप आना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा करना सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल ठंड नहीं है। और बारिश के मौसम में जो ठंड है वो 4 गुना बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ पर आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और गर्म कपड़े आप ज़रूर साथ रखिए, ताकि ऐसे मौसम में आपको कहीं हद तक छुटकारा मिल सके। और दोस्तों, फ़िलहाल अभी आप यह नज़ारा देखिए, चारों तरफ कोहरा ही छा रखा है। ऐसा नज़ारा कुछ केदारनाथ धाम का इस टाइम हो रहा है। अगर आप अभी यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। लैंडस्लाइड अभी कहीं नहीं हुई है, लेकिन रास्ते आपको ज़्यादातर ख़राब ही मिलेंगे। जो रास्तों पर झरने चलते हैं उनकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ केदारनाथ की यात्रा पर आइए। आप देख रहे हैं केदारनाथ का मौसम कुछ ऐसा है इस टाइम, आपको चारों तरफ पहाड़ों पर बिल्कुल कोहरा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश होती है तो पहाड़ों पर कोहरा आ जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उन पर इस टाइम बर्फ़बारी हो रही है। और अब चारों धामों में आपको ऐसा ही मौसम मिलने वाला है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप लाइव नज़ारा देख सकते हैं केदारनाथ धाम का। बारिश में भी आपको कुछ ऐसी भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जाकर गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ अब नहीं पहुंचेगी केदारनाथ धाम। तो अगर आपने प्लानिंग कर ली है यात्रा पर आने की, आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आप आ सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आकर ऑफलाइन भी होटल मिल जाएंगे, कैंप मिल जाएंगे, क्योंकि अब इतनी भीड़ नहीं पहुंचने वाली है केदारनाथ धाम, इसीलिए आपको ऑनलाइन होटल बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर भी ऑफलाइन होटल ले सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं पहुँचती है। और ये आज का नज़ारा है, कल आपने देखा था बहुत ही कम भीड़ थी, लेकिन एक बार फिर भीड़ बढ़ चुकी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे यात्री अपने होटल कैंप में चले जाते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है तुरंत दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। और जो दर्शन करने का टाइम है, जब 12 बजते हैं तो कपाट बंद कर दिए जाते हैं, 2 घंटे के लिए कपाट बंद होते हैं। तो आप याद रखिए कि 12 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद ही आप लाइन में लगिए, क्योंकि सुबह अगर आप 3 बजे लाइन में लगते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से दर्शन होंगे केदारनाथ के। फिर 12 बजे कपाट बंद होते हैं, फिर शाम को 4 बजे या 5 बजे के आसपास कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि शाम को श्रृंगार होता है, महादेव का आरती होती है, भोग लगाया जाता है, इसीलिए शाम को कपाट बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद कपाट फिर खोले जाते हैं यात्रियों के लिए, जिसमें आप 9:30 बजे तक आराम से गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग है केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने की। और बारिश आपको अब वहाँ पर लगातार मिलने वाली है। तो अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं और आप बुज़ुर्ग हैं तो यात्रा पर आना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी आ रहे हैं तो ज़रूरत का सारा सामान साथ रखिए। मेडिसिन फीवर कोल्ड की ज़रूर साथ रखिए, क्योंकि इतनी ठंड में आपको
बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बारिश के मौसम में जब यात्री पैदल ट्रैक करके आता है तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है और आपको यहाँ पर लगातार बारिश मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर ठंड होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो ठंड 4 गुना बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है यात्रा करते समय। प्रॉपर तैयारी के साथ यात्रा पर निकलिए आप घर से। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक गाड़ी बुक नहीं करवाई है तो आप सभी जानते हैं हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा ट्रैवल्स का काम है। बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियों की। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। और केदारनाथ का आप मौसम देखिए कितना सुहाना हो रखा है। ऐसा व्यू आपको सिर्फ केदारनाथ में ही देखने को मिल सकता है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो इस टाइम कुछ ऐसा नज़ारा है। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि बारिश तो आपको वहाँ पर लगातार मिलेगी। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ घर से निकलिए, ज़रूरत का सारा सामान साथ लेकर आइए। होटल कैंप आपको ऑनलाइन बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर अब आराम से मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।